से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की ये पवित्र नाम है। सब बहुत लोगों को बस देता हूँ प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। इस जीवन की यात्रा में प्रभु में विराट पाया हुआ हर एक लोगों में प्रभु के प्रति भूख प्यास रोज बढ़ना चाहिए। स्वर्गीय दर्शन में कभी भी कमी होने नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है ना। उस पर्व की आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर कहा, यूहन्ना का सुसमाचार में 7 अध्याय का 37-38 वचन में, अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। देखा, ये बहुत अनमोल बात है ना। मतलब जो भी प्रभु के पास आकर के प्रभु से पिएगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन का नदियां निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि है ना, यहाँ पर जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के पास आकर के ये जीवन जल पीता है, तो उनके अंदर से भी ये जीवन जल का नदियां बहेगा। इसका अर्थ क्या है ना, जो व्यक्ति प्रभु का वचन प्राप्त करता है, उनके अंदर से प्रभु का वचन बहुतायत से बहेगा। बोलेगा तो सुसमाचार का कार्य बहुतायत से होते रहेगा। ये प्रभु से पाने वाले एक व्यक्ति के चिन्ह है। आज बहुत लोग प्रभु के पास आता है और जो प्रभु से पाता है कि नहीं मालूम नहीं, प्रभु से पीता है कि नहीं मालूम नहीं। पीने वाला व्यक्ति का अनुभव ऐसा रहेगा कि वो वहां पर आकर के रुकेगा नहीं, उनके अंदर से भी जीवन का नदियां बहेगा। बोलने का मतलब क्या है कि वो बहुत से इसका जीवन से जो विश्वास करता है। एक ही बड़ी बात है, वहां पर एक शब्द आया, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह। देखा, विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन का नदियां बह निकलेगा। मतलब देखिए, सब लोग आकर के पी सकता है, सभी को मौका है, सभी को प्रभु के पास आकर के जीवन जल पीने का मौका है। पर जो पिएगा और जो विश्वास से पिएगा, उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेगा। अभी आप देखो, इसका मतलब क्या है ना। अभी आपको यहाँ पर एक खास बात है, आज बहुत लोग ये वचन आता है पर तो विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है, हमारे वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। आज अगर विश्वास करता तो जीवन का नदी बहेगा। अभी उसके लिए प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन में क्या बोला? मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। देखा, विश्वास करने वाला व्यक्ति बिना बोलकर रह नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने वचन पाया, वो वचन पाया हुआ लोग जो विश्वास किया ये प्रभु का वचन जीवन का जल है, तो उनके अंदर से जीवन का नदी बहेगा। बहुत से लोग पी करके तृप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज भी मतलब प्रभु विश्वास योग्य है, पर जो हम लोग वचन पाने वाला विश्वास योग्य नहीं है ना। देखो, हमारे प्रभु आने में देर क्यों करता है? हमारे कारण नहीं, क्योंकि हमारे अंदर से जीवन का नदी बहता नहीं है ना। मतलब लोग नाश हो रहा है, फिर भी जीवन का नदी नहीं बह रहा है ना। पलती 2:4 में लिखा है कि एक भी व्यक्ति नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं, सब उद्धार पाना है, सबको उद्धार पाना चाहिए करके प्रभु का इच्छा है। लेकिन जीवन जल जिसके पास पहुंच गया, उसको ये विश्वास नहीं, इसलिए वो बोलता नहीं। जब वो बोले बिना कौन सुनेगा, सुने बिना कौन विश्वास करेगा, विश्वास करते बिना कौन पुकारेगा, पुकारते बिना किसका उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के पास आता है, रोज प्रभु के पास से हम जीवन जल की नदियां से पीता है। ये पीने के बावजूद भी हम विश्वास से उसको अमल नहीं करता, इसलिए हमारे जीवन में जैसे कार्य होना चाहिए होता नहीं। भैया, हमारा प्रभु ने वचन दिया है, मैं आएगा ना। अभी कई लोग पूछने लगे ना, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे आएगा आएगा जाने वाला है, क्यों नहीं गया? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 3 वचन में ये बात लिखा है
है ना। मतलब पहले दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 3 वचन। पहले यह जान लो हाँ। कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा को नहीं, लेकर- दूसरा पत्रोस 3 अध्याय है उसका 3 वचन। हाँ, उसका प्रतिज्ञा कहा, वो कौन सा है? अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ। देर नहीं हाँ, कौन सा है? हाँ। 9 है? हाँ। नहीं, 4 में और कहते 4 में। हैं, हाँ। इसके आने की प्रतिज्ञा हाँ, वो करते 4 में है। हाँ, हमारे इसमें 3 में, इसलिए मैं 3 बोला। मतलब उसकी आने की प्रतिज्ञा कहाँ गया? उसकी आने का प्रतिज्ञा कहाँ गया? प्रियो, आने का प्रतिज्ञा प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि क्यों देर कर रहा है उसके 9 वचन में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ। जैसे देर कुछ लोग समझते हाँ, जैसे कुछ लोग समझता है प्रभु आने में देर नहीं करता। प्रियो, प्रभु समय पर आएगा, प्रभु अपना वचन समय पर पूरा करेगा। है, कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन जातियों से एक पूर्ण संज्ञा प्रभु के राज्य में आना है ना। वो उसके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है, और वो जिम्मेवारी किसके पास है? ये उधार पाए हुआ हमारे पास है ना। हम लोग कितना बोझ के साथ इन दिनों में, आपको मालूम है, कई प्रकार का कई रीति में रिपोर्ट बढ़ते जा रहा है। ये हमारे काम है, हम प्रभु के काम में बढ़ते जाना, किसी प्रकार भी ठंडा नहीं होने देना। देखिए, आज बहुत से लोग प्रभु की वचन की प्रति उनका भूख प्यास मिटते जा रहा है। क्यों मिटते जा रहा है? क्योंकि अपने जीवन को सुधारने के तैयार नहीं। वचन सुनेगा तो क्या होना पड़ेगा? अपने जीवन को सही करना पड़ेगा, है ना। उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए उसको समर्पण करना पड़ेगा। ये कार्य करने के लिए लोग तैयार नहीं, इसलिए प्रभु के वचन से दूर जाएगा। थोड़ा हंसी मजाक की बात क्या हम रहे, कोई चिन्ह चमत्कार की बात क्या हम रहे, उधर जाएगा, टाइम पास करेगा, और उनको एक झूठा तसली भी मिलेगा, हम संगति में गया था, देखा। मतलब जब वो सचमुच में जब प्रभु के उपस्थिति में आएगा, वो व्यक्ति को, मेरे जीवन को मैं और भी करेक्ट करेगा, है। मेरा जीवन में और भी बदलने के लिए बहुत बात है। वो बात अच्छा है तो बहुत लोगों में नहीं। प्रियो, प्रभु में हमें बुलाहट मिला, बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें कहाँ के लिए बुलाहट मिला? स्वर्ग के लिए, है ना। स्वर्ग के लिए बुलाहट मिला है, तो उस यात्रा के लिए हमें कैसा तैयारी करना चाहिए? स्वर्गीय बुलाहट पाया हुआ लोग कितना अनोखा तैयारी करना चाहिए। आज भी उधार पाया हुआ लोगों को भी पूछेगा तो, है ना। मैं कल बच्चों को जब एक क्लास दे रहा था, तब मैं उनको बोला, है ना, जब हम एक गाड़ी में चढ़ गया, गाड़ी में चढ़ने के बाद में मतलब यात्रा के बीच में कंडक्टर आया। कंडक्टर आके पूछा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना है? तो बोल रहा, मैं भी यही सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। देखो, गाड़ी में मतलब बैठा है, फिर भी वो बोलता है कि अभी मुझे कहाँ जाना मालूम नहीं है। देखा, आज प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ ऐसे कई लोग होगा, कहाँ जाना मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं। प्रियो, आपको स्वर्ग जाना मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं है, इसके बाद आप नरक जा रहे हैं। आपको नरक में ना जाना है तो आप स्वर्ग में जाने के मार्ग में चलना है, और वो मार्ग यीशु मसीह है। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक ही नहीं, ये बात को हमें जानना है। अरे मैं उधर बहुत बार गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ जा रहा है। ऐसा कोई नहीं बोलना। प्रभु ने हमें स्वर्ग के लिए बुलाहट दिया है। वो स्वर्गीय बुलाहट पा करके स्वर्गीय यात्रा में मैं हूँ, ये बात का निर्णय हम हर एक को होना चाहिए। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन, अभी हमने देखा, अब हम देख रहा था, सीख रहा था कि एक सच्चा भक्त को प्रभु ने क्या किया? अपने लिए अलग किया है। एक सच्चा भक्त का जीवन कैसा जीवन है करके कुछ बातें हमने देखा। आगे और भी हम कुछ बातों को देखेंगे बहुत प्रार्थना के साथ। हमने देखा वो बातों में पीछे मुड़ कर जाने की जरूरत नहीं करके मैं सोचता हूँ, क्योंकि आप लोग रेवंत करता है, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि पीछे जाएगा तो फिर आधा घंटा उसमें जाएगा, इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो हमने कहाँ पर मानवबंद किया था? हमारे जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं जो इस दुनिया में रह करके सिर्फ भलाई कर दे। बहुत अपना शायद आखिरी वचन, एक्लेशियंस 7 अध्याय के 20 वचन आपको याद होगा। तो इस दुनिया में रहने वाले लोगों में कई प्रकार का गिल्टी कमी होता है। तो हमारे काम क्या है कि हमें उसमें भी मेल खा करके आगे बढ़ना।
रोज रोज हो गया ना, 7 कबीर था ना। है ओके समझे पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं हाँ जो भला ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। हाँ, मतलब भलाई ही करे, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब वो सिर्फ भलाई ही सिर्फ करते रहता है, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना, कुछ ऐसा कुछ गलती हो जाता है। देखो, हम आत्मा में रहता है, आत्मा में चलता है, लेकिन हमेशा आत्मा में नहीं चलता, हमेशा हम आत्मा में नहीं बोलता है ना। कभी कभी शरीर में भी चलता है, शरीर में भी बोलता है, शारीरिक का चिंता में जाता है, वहां पर सब गिर होता है। तो अपने को ये बात को जानना है कि एक सच्चा भक्त हमेशा भाव से नफरत करेगा। क्या करेगा? भाव से नफरत करेगा। अगर हमारे जीवन में भाव से नफरत करने वाला एक स्वभाव नहीं है, तो उसका मतलब हमारे में प्रभु की आत्मा का कार्य है करके हम नहीं बोल सकते भाव से। क्योंकि एक बच्चा जैसा जब जन्म होने के बाद में जैसे बढ़ता है, तो उनका दिल में रहता है अपना पिताजी का स्वभाव, अपना पिताजी की जैसा बनना, वो एक लक्ष्य रहता है। अभी हमारे स्वर्गीय पिता का एक खूबी क्या है, जब मत्ती के समाचार उसका 5 अध्याय उसका 48 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, देखा प्रियो, एक बात है हमारे जीवन में, हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो हमें भी सिद्ध होना है। हर एक बातों में हमें मसीह में सिद्ध होना। अभी आपको मालूम है, मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों के प्रति प्रभु का दासों के द्वारा प्रभु यही काम करता है, हमें सिद्ध करने का कार्य। उसके लिए वो दिन रात प्रभु से आलोचना प्राप्त करके देता है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसराइल में जो नदी मतलब ऐसा सागर है, एक गलीली सागर और एक डेड सी, मृत सागर इसको बोलता है। जब मतलब गलीली सागर में जब पानी आता है, पानी जोर्दान से आकर के मतलब गलीली में आता है, तो गलीली से वापस बहता है और वो बहते बहते मतलब डेड सी में या मतलब मृत सागर में आता है। मृत सागर में आता है तो मृत सागर को खूबी क्या मालूम है? मृत सागर में आता है और तो जाता नहीं है, आता है पर तो बहता नहीं, बाहर नहीं जाता। मतलब क्या हो गया? वो एक डेड सी बन गया। आज बहुत लोगों के जीवन में मृत का अवस्था है, एक मरा हुआ अवस्था, कोई भी फायदा नहीं। भैया, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जब प्रभु का वचन आता है तो बहना ही चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। आपको मालूम है, गलीली सागर में खूब मछली है और मतलब लोग बहुत रहता है, वो मतलब पानी अच्छा है। और जो मृत सागर के पास में जाएगा तो उधर एक भी मछली नहीं, वहां पर एक भी पेड़ पौधा नहीं। देखिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। हमारे जीवन में एक सच्चा हरियालीपन का अनुभव चाहिए, तो हम लोग प्राप्त करने वाले बातों को दूसरे तक हमें पहुंचाना चाहिए, वो जिम्मेवारी निभाना चाहिए। आज बहुत से लोग पाप में मरने के एक ही कारण हम लोगों का आलसी बने, हम लोगों का आलसी बने। हम लोग अपना गलतियों को जानना चाहिए। कोई भी प्रकार का कमी प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमें बताता है, तुरंत हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में तुरंत कबूल करके उसमें भारी करना, उस पर विजय पाना। भजन संगीता उसका 38 अध्याय का 18 वचन में, साम्स 38 का 18 वचन, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, मैं अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। बोले मतलब एक भी गलती होता है तो उसका दिल में बहुत बड़ा दुख आएगा, खेद आएगा। प्रयोग आज हमारे जीवन कैसा है? वास्तव में मैंने प्रभु से इतना गहरा बातें प्राप्त करता है, वो बात दूसरे तक पहुंचाने में मैं काम तक उलझाई है, मैं दे पाता है क्या? नहीं तो पाप करता है। नहीं तो हमने मतलब पुराने नियम में भी लेवी 5:1 में पढ़ा था कि सत्य वचन जो भी सुना, अगर वो दूसरे को नहीं सुनाएगा तो पाप करता है। हमारे जीवन में ऐसा पापों में कई बार लोग गिर जाता है ना। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गलती, कालवरी सोने की प्रेम हमें विवेश करना चाहिए।
हमें दूसरे को बधाने के लिए हमें उत्साह चाहिए, है ना। शुरुआत का मंडली बढ़ने का कारण क्या है, वो जहां पर भी गया प्रतिकूल में भी वो बजाते रहा, समाचार सुनाते गया। प्रियो, आज हमारा भी कर्तव्य यही है। आज पवित्र लोग करने वाला सबसे बड़ा एक पाप करके मैं समझता हूँ, वो लोग मूल्यवान आत्मा का बारे में उनको बोझ नहीं, है ना। प्रभु में आने के बाद में हमारे अंदर नाश में जाने वाला आत्माओं के प्रति बोझ चाहिए, बहुत बड़ा बोझ चाहिए। एक आत्मा जीतेगा तो हमें कितना बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक लोग कभी भी मतलब हम आईने में देखता है तो अपना मतलब जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती ढूंढ निकालता ही है। ऐसा है तो वचन सुनने के समय में, है ना, वचन मतलब पढ़ने के समय में हमारे जीवन का गलती ढूंढ निकाल करके हमने किया है क्या? हम में से किसी ने प्रभु को नहीं देखा, यीशु मसीह को देखा नहीं देखा, फिर आप कैसे विश्वास करता? वचन की द्वारा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, पर मैं आज भी सुबह बात किया। प्रभु को नहीं देखा, परंतु प्रभु से मैंने बातें किया। प्रभु मेरे से भी बात किया, मैंने प्रभु से भी बात किया। मुझे देखने की जरूरत नहीं, एक बड़ा तसल्ली है। बात किया है कि नहीं? ये एक बहुत अनमोल बात है। अपने जीवन में हमने प्रभु को नहीं देखा, परंतु हम प्रभु से बात करते रहता। प्रभु से बात करता है तो प्रभु हमसे भी बात करता, मिलता है कि नहीं आवाज? प्रभु बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु बात करके प्रभु एक एक बात हमें समझाएगा। प्रभु का भक्त के साथ का एक बहुत अनमोल बात यह है, एक सच्चा भक्त है तो आपको मालूम है जब पाप आएगा, होशे 5 मंदिरों में लिखा है, जब पाप आएगा प्रभु अपने स्थान में जाकर बैठेगा, है ना। अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लूटूंगा। तब तक मैं अभी बोलने का अर्थ मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा। आप देखिए प्रियो, है आज बहुत दिनों से शायद तो कई लोगों से प्रभु बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? है ना, भक्त है, प्रभु के लिए अनेक किया वो भक्त है, लेकिन प्रभु बात नहीं करता। ऐसा अनुभव भी कितना खतरनाक अनुभव है, ऐसा अनुभव में रहेगा कितना दुखदायक बात रहेगा। एक भक्त है तो उनके साथ प्रभु का संगति है। प्रियो, भक्त के साथ प्रभु का संगति है ना। जब 25 भजन संगीता का 14 वचन, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मतलब यहोवा का संगति उसको है, वो शब्द नहीं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ऐसा है, मतलब अंग्रेजी मराठी में पढ़ेंगे कोई? यहोवाची मैत्री, हाँ मैत्री, हाँ वही है। देखा बराबर आया, हाँ मैत्री। मेरे को वो कौन सा है, वो सही वजह है। हाँ देखा, अभी मेरे भी चक्कर में आ गया। मेरे को क्या है कि वो जो मतलब अपन मीनिंग से बात करते आ रहा है वही शब्द मिलना चाहिए। देखो बराबर मैत्री आ गया, संगति। हाँ वो बात है, प्रभु के भक्तों के साथ प्रभु हमेशा संगति रखता है। तो आज मतलब नए नियम की मंडली के सभी लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने भी उद्धार पाया। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया जल्दी से प्रभु ग्रहण करना। मैं आपको बोलता ना, मैं कई बार सोचता है यहाँ पर संडे के दिन में जब प्रभु में चलता है, कई लोग हाथ नहीं बढ़ाता। उनके दिल में कभी एक ये नहीं है कि यार मुझे भी एक दिन शामिल होना चाहिए प्रवेश में, मुझको भी शामिल होना चाहिए। ऐसा उनको एक दर्द नहीं रहता, मैं क्यों नहीं इसमें शामिल है। उसके लिए भी आया था, लेकिन हाथ बढ़ाने के लिए नहीं होता ना। जो उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलता है फिर है आपके लिए भी ये मैच था। आप मैच में से दूर रहने का कारण आप क्या बोलता है? मुझे प्रभु के साथ कोई संगति नहीं, मुझे प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। क्या दुखदायी बात है ना। आपको दुख नहीं, प्रभु को दुख है।
क्योंकि प्रभु आपके लिए मतलब अपना पवित्र लहू बहाया था, उसका शरीर तोड़ा गया था। ये जानना और उसको मानना, उस विश्वास पे चलना कितना जरूरी बात है ना। जब हम प्रभु में से दूर रहता है, स्वर्ग भी देखते हैं, तो उनके प्रति प्रभु को कितना दुख होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा एक हफ्ता हमारे जीवन में बिगड़ने का मौका ना दे पाए, हम प्रभु की वचन को माने, हम उसके लिए लायक बने। देखो आज आप ये सुनने वाला सारा वचन भविष्य में हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान लाने वाला बात है। आज प्रभु के साथ एक गहरा नाता मेरा है क्या, वो उस वचन को वापस पढ़ना मराठी में। यहोवाची मैत्री त्याचे भय करणाऱ्यांबरोबर आहे आणि तो आपला करार त्यांना कळवेल। देखा कितना श्रेष्ठ बात है। अभी हिंदी में पढ़ेंगे, उसी हिंदी में यहोवा की संगति, वही यहोवा की संगति, यहोवा का देश तो वही जानते हैं जो उससे संगति रखते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। प्रभु अपने भक्तों को ये प्रकट करके देगा, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त बनकर जीना भी रोज हमें चलते हुए अनुभव पाना चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव नहीं। आज बहुत लोगों के जीवन में उनका कुछ भी इच्छा है तो वो इच्छा पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभु हर एक वचन में विश्वास योग्य है। अभी आपको मालूम है, जब 145 का 19 वचन पढ़ना, 145 का 145 का 19 वचन का शुरुआत पढ़ना। वह अपने डरवोइयों की इच्छा पूरी करता है। एक्चुअली अपने भक्तों का इच्छा, अभी वो हम डरवैया आया बराबर है। डरवैया भी भक्त है, मतलब डरवैया या भक्त ये दोनों एक ही अर्थ में है ना। अब देखिए वहां पर क्या बोला, और एक बार वह अपने डरवोइयों की इच्छा पूरी करता है। देखा, उसका इच्छा पूरा करता है। देखिए प्रियो, वो अपनी डरवैयों का इच्छा पूरा करता है। प्रियो, हम सच्चा प्रभु का भक्त है तो हमारा इच्छा भी प्रभु का महिमा के लिए होगा, प्रभु का महिमा के लिए होगा। एक भक्त कभी भी मतलब प्रभु का महिमा ना होने वाला एक बात को कभी चाहेगा ही, उसकी इच्छा नहीं रहेगा वो हर बात में, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। प्रभु का सूली की मृत्यु को याद करने वाले एक भक्त हर पल प्रभु का महिमा चाहेगा, प्रभु का इच्छा पूरा करना उनका जीवन का बहुत बड़ा जिम्मेवारी समझेगा। कितना बड़ी बात है। उसका आगे अगली भाग, और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। देखा, उनका दुहाई, उनका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। किसका? भक्त का। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है करके हमें हिम्मत है क्या है? बहुत बड़ी एक अनोखा अनुभव है। एक हर एक वस्तु को अपने जीवन में ऐसे ही गवाही चाहिए। मैं सचमुच में मैं एक प्रभु का भक्त है क्या? मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है क्या? और ऐसा है मेरा जीवन में प्रभु के साथ, आपको मालूम है ना, सूली पर सबसे बड़ा प्रभु का वेदना, यीशु मसीह का वेदना है, वो कटोरा क्या था? अलग होना। मतलब प्रभु का संगति या पिता का संगति नष्ट होना। ये एक भक्त के लिए भी ऐसे मूल्यवान बात है। हमारे जीवन में थोड़ा समय के लिए भी प्रभु बिना जीना बोलेगा तो, एक मछली को पकड़ करके जमीन में डालेगा तो क्या होता? वो जंप करता है। बच्चा लोग बोलेगा डांस कर रहा है, वो डांस कर रहा है क्या? नहीं 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 है, वो तो एक बड़ा लड़ाई में है, तड़प रहा है। एक भक्त का जीवन हमेशा प्रभु के साथ का सही नाता नहीं है तो उनका दिल में चैन नहीं रहेगा। वो ऐसी अवस्था में ज्यादा समय रह नहीं सकता। उसके लिए बहुत दर्दनाक बात होगा। मैं इसलिए बोला, हमारे पाँव में कोई कील लग जाएगा तो ठीक है, शाम को बोलेंगे, शाम को निकालेंगे, ऐसे सोचेगा नहीं है ना। प्रियो, आप उसको निकालते बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। वही होना चाहिए एक विश्वासी, एक भक्त को अपने जीवन में कुछ गलती हुआ तो, कुछ पाप हुआ तो वो दर्द होना चाहिए। नहीं, मैं इसको करेक्ट करके ही आगे बढ़ूंगा। वो है सच्चा भक्त।
ऐसा भक्ति प्रभु चाहता है हमारे जीवन में हमेशा। क्योंकि एक भक्त के जीवन में कुछ गलती होता है तुरंत मालूम पड़ जाता, तुरंत अपना मन गवाही देगा, गलती हो गया, फाउल क्या है, फाउल। हमेशा एक मतलब प्रभु के आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को छोटा भी गलती होता है तो तुरंत इंडिकेटर रेड सिग्नल देगा, फाउल हो गया। हमेशा आज बहुत लोगों को प्रभु को गुस्से में याद नहीं है ना। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वजह में यूहन्ना बोलता है, पहला यूहन्ना 3:21, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, फिर हमारा मन क्या गवाही देता है है ना। थोड़ा भी अब यही से आज आया हमको कितने लोगों से चेहरे पर चेहरे मिलाने में अच्छा नहीं लगा, कोई भी व्यक्ति अभी देखो प्रभु में नहीं आया तो भी ये बच्चे लोग भी आया तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, मेरी तरफ देखेगा तो मैं एक स्माइल करूं, मेरा दिल तड़पता है क्योंकि प्रभु का प्यार हमें लेना है। प्रेज़ लॉर्ड, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी देखे अपने एक स्माइल भी दिया तो उनको एक ग्लास मतलब ठंडी में गर्म चाय पिया हुआ होता है नहीं तो गर्मी में एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया हुआ को रहता है। पर तो अब आया वो गुस्सा से देख लिया तो पूरा दिन भर जो खाया पूरा हजम हो जाएगा वो एक ही नजर में, एक ही देखने में पूरा डाइजेस्ट हो जाता भूख लेने लगता। ऐसा नहीं होना हमारे जीवन में। हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए। अपने जीवन में हमारे से जो भी भेंट करेगा वो मसीह से मिलता ऐसा अनुभव होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कोड़ी लोग भी यीशु मसीह के पास आया, प्रभु ने उसको छू कर चंगा किया। वाह, वो कोड़ी क्या सोचा होगा, अरे प्रिय पत्नी ने भी भगाया, बच्चों ने भी भगाया, देश के लोगों ने भगाया, अलग जगह पर रहता था, पर तो ये बात सुना कभी यीशु मसीह के पास जाएगा तो छुटकारा है, डरते हुए आया, कोई पत्रवाग ना करे, कोई लाठी लेकर ना भगाए, लेकिन प्रभु झुक कर चंगा किया। क्या प्यार है, क्या प्यार है ना। प्रभु के लोगों के पास आने के लिए, मंडली में आने के समय में भी हमको सबको याद रखना है, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है ना। ये बात को याद रहना, खास करके प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में ये बात कभी भूलना नहीं। देखो आप अपना दिल में क्या सोचते हैं आप वही है। ऐसे एक वचन है ना नीति वचन में 23 अध्याय में है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं आप वही है, ऐसा कुछ शब्द है, मतलब आपको याद होगा काम रहे 23 अध्याय में ना, हाँ वही 23 के साथ। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, जैसे वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। वाह, वैसा ही वो आप है। देखा आप मन में क्या विचार करता वैसा आप है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में हमेशा एक सच्चा भक्त बनकर के जीने का अर्थ बहुत गहरा है। उस भक्ति में ही जीना। अभी ऐसा व्यक्तियों का जीवन के बारे में मानो प्रभु ने जब 116 का 15 वचन में क्या बोला, 116 का 15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। देख किसका मृत्यु, यहोवा का भक्तों का मृत्यु। प्रियो, हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में हमारा मृत्यु जरूर होगा, हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में हमारा मृत्यु होगा, लेकिन हमें ये बात का निर्णय पाना है, मैं अगर आज मर गया तो मैं कहां जाएगा। देखो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया हुआ एक व्यक्ति इस बात का गवाही नहीं दे सकता है। कई प्रकार कई रीति में मैं तो सोचता है कि जब भी हम फोन में भी क्यों ना हो किसी के साथ जब भजन बांटता है कितना आनंद मिलता है, बहुत बड़ा वो आनंद क्यों मिलता है मालूम है, प्रभु हमारे में आनंद मिलता, ये बात है। आज ऐसा मतलब रोज हमें वो अनुभव आना चाहिए, रोज हमें किसी न किसी के साथ प्रभु का वचन बांटते हुए प्रभु हमारे जीवन में आनंदित हुआ, वो अनुभव हमें आत्मा में लेना ही चाहिए। एक भक्ति एक हल्का बात नहीं। अब ऐसा भक्ति करेगा तो आपको मालूम है
भक्ति का कितना बड़ा लाभ है, बहुत प्रकार का लाभ है। पर यहोवा का भक्ति जब आपको नीति वचन पढ़ा जाएगा 7 वचन में, जो आप पढ़ता है नीति वचन पढ़ा जाएगा 7 वचन। यहोवा का भय मानना हाँ। बुद्धि का मूल है। देखा, यहोवा का भय मानना, वहां पर भी एक्चुअली भक्ति आना चाहिए। यहोवा की भक्ति करना वो बुद्धि का मूल है या आरंभ है। देखा, मैं आपको बोला ना, ये दोनों शब्द आप एक ही अर्थ में जानना है ना, प्रभु का भक्ति या प्रभु का भय मानना, दोनों का अर्थ यहाँ पर एक ही बराबर का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा बुद्धिमान, एक ज्ञानी व्यक्ति का चिन्ह है वो प्रभु का मन भक्ति करेगा। उस भक्ति के लिए कितना भी हमारा तकलीफ सहने के लिए तैयार रहेगा, है ना। भक्ति के खातिर आपको कितना भी आप लोग बोलना चाहिए कि ये सच में प्रभु का भक्त है, उसको कितना भी कोशिश करता है तो वो अपना भक्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं, है ना। मतलब युग को प्रभु मानव पति ने क्या बोला था, वहां पर बोला हुआ शब्द आपको मालूम है, प्रतिकूल आता है तो कई लोग पलट जाता है ना। उसका 2 का 9, युग 2 का 9 आपको याद है। उससे कहने लगी, हाँ। क्या तो अभी अपनी खराई पर बना है? हाँ। परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो, है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त कितना भी प्रतिकूल में क्यों ना हो, वो भक्ति को नहीं त्यागेगा। उसका 11 वचन पढ़ना, 1 का 11, योग 1 का 11। परंतु आप अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है हाँ। उसे छू, हाँ। तब वह मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए, शैतान चैलेंज कर रहा है? शैतान, अभी शैतान को प्रभु ने बोला मेरा दास योग के जैसा एक भक्त है ही नहीं। अभी शैतान बोलता है हाँ ऐसा है तो तेरा भक्त है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, है? क्या करना? और जो कुछ उसका है उसे छू। हाँ, बोलने का अर्थ उसको नष्ट करने का परमिशन मुझे दो ना, फिर मैं दिखाता हूँ वो कैसे तेरा भक्ति करेगा। देखा प्रियो, आज ऐसे कितने लोग हैं मतलब से भक्ति करता। क्या करता? मतलब से भक्ति करता, दुनिया के लिए भक्ति करता। प्रियो, उसको भक्त बोल सकता है क्या? नहीं, उसका विश्वास एक सही विश्वास नहीं है ना, उसको भक्त बोलना धोखा है। वही बात हमारा पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 19 वचन में प्रभु ने हमारा प्रेषित पौलुस ने पुनरुत्थान के बारे में कहते आने वाला लोगों में बहुत लोग वो क्यों प्रभु का भक्ति करता है। जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हाँ, मतलब इस जीवन की मतलब से प्रियो, हम इस जीवन की मतलब से प्रभु में आशा रखता है तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागी है। आदि का भागी है प्रियो, अधिक अभागी है प्रियो। ये भक्त कभी भी ये जीवन के लिए नहीं करता हो, आनंदता का दर्शन में करता है, आनंदता के लिए करता है प्रियो। वो दर्शन हमें प्रभु में आने के बाद एक भक्त को प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। तभी हम मतलब कितना भी दाम दे करके एक भक्त बनकर जीने के लिए प्रयास करेगा। दुष्टों का अवस्था क्या आपको मालूम है? दुष्ट लोगों का एक अच्छा चित्र जब प्रभु हर एक बात हमें रेचित कर दिया है ना। दुष्ट और भक्त में बहुत अंतर है। दुष्ट कपड़दा का भक्ति करेगा, लेकिन उनका अवस्था के बारे में प्रभु बोलता है जब 36 वचन संगीता उसका 1 से 4 वचन बहुत गहरा बात है। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। देखिए, पहली बात उनका दृष्टि में प्रभु का भय नहीं है, भक्ति नहीं है, पहली बात है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। वो क्या बोलते मालूम है? आगे बढ़िए। उसकी बातें अनंत और क्षय की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनंत की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। देखिए, अभी वो क्या उसका मतलब उसका कार्य क्या मालूम है? अरे मैं इतना बुद्धिमान है, मैं जो पाप करता है तो परमेश्वर भी नहीं पकड़ सकता और किसी को कभी प्रकट नहीं होगा, उसका ये भावना है। देखा प्रियो,
उसको प्रभु के बारे में ज्ञान है क्या? है नहीं, वो बहुत बड़ा धोखा में है, वो अंधकार में है ना। वो ये सोचता है मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, प्रभु भी क्या पकड़ेगा, प्रभु भी नहीं पकड़ सकता, और मैं इतना होशियार है। देखा, ये है दुष्ट की भावना। ऐसा मत कर सोचना है। प्रभु के सामने कोई बात छिपा रहेगा नहीं है ना। प्रभु के पास कोई भी बात छिपा नहीं रहता प्रियो। हमें उस प्रभु के साथ व्यवहार है जो एक भी बात छिपाना चाहेगा तो भी, क्योंकि वो ज्योति है प्रियो। उस ज्योति के सामने खड़ा रहेगा तो वहां पर कुछ भी बात, मैं आपको बोलता हूँ, वो तो एकदम अगम्य ज्योति है। वो ज्योति के निकट जाने के लिए बहुत लोग डरेगा उस समय, क्योंकि उनको वो सब सामने दिखाई देगा। ये कैसा है, हाँ वो दिखाएगा। देखा इतना भयंकर बात है, इसलिए वो लोग अंधेरे ढूंढेगा। उनको नरक में जाओ करके बोलने की जरूरत नहीं, वो जा करके उड़ी मारेगा उधर ही, क्योंकि वो छिपना चाहेगा। छिपने के लिए एक ही जगह है, वो नरक है, वो अंधेरे में भागेगा। प्रियो, एक भक्त हमेशा हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर भागता। क्या करता? अगर आप भक्त है तो मैं एक तो वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। मतलब भजन, नीति वचन, उसका 3रा अध्याय का 7 वचन। नीति वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। देखो, एक भक्त का कर्तव्य है, एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है हर प्रकार का बुराई से दूर रहना। प्रियो, अभी भी बुराई है करके मालूम है तो उससे दूर रहना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। कल मैंने एक वचन आपको पढ़ाया था नीति वचन से, 8 अध्याय का 13 वचन। हम एक्चुअली उसमें थोड़ा विस्तार से गौर नहीं किया। यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है। देखा, मतलब ये है उसका एक गुण। देखिए, यहोवा की भक्ति करने वाला वो हमेशा बुराई से, पाप से घृणा करेगा। यो अभी से वो स्वभाव रहेगा, घृणा करेगा। और आगे घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखता हूँ। हाँ, उलट की बातों से भी मैं बैर करता हूँ। देखा, बैर रखता हूँ। देखिए, सच्ची बात है ना। एक भक्त का कर्तव्य है प्रियो, कोई भी बातों में घमंड की बात ना आने देना है। जो आपको मालूम है प्रभु घमंडियों का सामना करता है, तो किसी प्रकार का कोई घमंड मुझ में है क्या? आज कितना मानव लोग घमंडी होकर के मैं करूंगा, मैं पर नाम आता है, आ गया तो घमंड हो गया, थोड़ी आराम से गिर जाता है। बहुत दुखदायी बात है। प्रभु में आने के बाद में वास्तव में प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। वही भय मानने वाला दिल है, तभी वो सच्चा भक्त बनकर के जी सकता है। वो जो भय भक्ति एक साथ जाने वाला बातें है, और वो तभी जी सकता, एक विजय जीवन बिता सकता कि ऐसा थोड़ा भी बात आ गया तो तुरंत उसका मतलब दिल में, मन में वो बात मालूम पड़ेगा, उनको मन करेगा। हरेक भक्तों का कर्तव्य भी हमारे जीवन में कोई भी प्रकार प्रभु को दुख देने वाला कोई बातों में मैं कभी नहीं जाऊंगा। हर एक बातों में प्रभु का वचन हमको आलोचना देता है ना, प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है ना। ये वचन को अब 119 वचन से मालूम है, उसका 98 99 में वो वचन वाला कितना मतलब दुनिया का कितना भी बड़े बड़े ज्ञानियों से बढ़कर हमें बुद्धिमान ज्ञानी बनाने वाला बात है प्रभु का वचन है। ये वचन का खूबी थोड़ा वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। देखा, अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, और उससे बढ़कर क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से देखा, मैं अपनी सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ। देखा, क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनी पर। देखा, प्रभु के वचन ध्यान करने वाला व्यक्ति। प्रियो, हम लोग ये जो वचन सुनता है ना, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हो प्रभु का वचन है। ये वचन प्रभु ने हमें अपनी भाषा में दिया। आज इस वचन के द्वारा
उस बातों को समझ करके चलना हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। एक वक्त हमेशा आपको मालूम है, जब फिलाडेल्फिया मंडली कोई भी दोष नहीं लगाया हुआ मंडली है ना। सात मंडली में प्रभु ने कुछ भी दोष नहीं लगाया हुआ मंडली है फिलाडेल्फिया मंडली। फिलाडेल्फिया मंडली का अर्थ, फिलाडेल्फिया का अर्थ क्या है? भाईचारा का प्रेम। भाईचारा का प्रेम में रहने वाला वो मंडली, उसका खूबी क्या था मालूम है? उसका वो तीसरा अध्याय का 8 और 10 अंक पढ़ा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। देखा, तूने पहली बात, तू थोड़ा ही शक्ति है तो भी तूने मेरे वचन को पालन किया। प्रभु का वचन पालन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, फिर दाम देना पड़ता है। उसके लिए कई प्रकार का दाम देना पड़ता, कई निंदा उड़ाना पड़ता, कष्ट उड़ाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, बहुत प्रकार। आगे उसका 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरा धीरज का वचन को थामा है। मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रियो, मैं एक बात आपको बता दूं, आपको जो वचन जो आता है ना, वो वचन जाने नहीं देना। ये वचन आप ना स्वीकारने के लिए विरोधी का एक हवा घूमता है, वो पवन से मारते रहता है, इसके पास में से निकल जाए। इब्रानियों में ऐसे लिखा है, इब्रानियों दूसरा अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा? कहीं बहक ना जाए पर बहा कर ले जाएगा। ठीक है, वजन से आपको बहा कर ले जाएगा, वजन में आपको रहने नहीं देगा, वजन को मानने नहीं देगा, वजन आपका दिल में घुसने नहीं देगा। देखा, एक हवा आता है, क्योंकि आपको मालूम है, आपको एक सच्चा भक्त बनकर जीने के लिए प्रियो ये वचन आपको चाहिए। आप सही भक्ति में आपको उन्नति देने वाला बात ये वचन है। इसलिए प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर हमें कितना है, जब 119 वचन से जुड़ा में एक अनोखा वचन है, 38 वचन पढ़ना, इसका 38। तेरा वचन जो मेरे भय मानने वालों के मतलब तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी बस तेरा एक्चुअली वो ऐसा है, तेरा वचन के द्वारा मेरा भक्ति में उन्नति होता है, ऐसा आना चाहिए। पर तो आपका परिभाषा में इतना नहीं आया, मतलब तेरा वचन के द्वारा मेरा भक्ति में उन्नति होता है, बढ़ोतरी होता है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कई परिभाषा में क्लियर नहीं आया तो अभी मैं क्या करूं, परंतु प्रभु ने मुझको अच्छा तरफ दे दिया है। ये वचन किस लिए है? हमारा आत्मिक उन्नति के लिए है। इस वचन को आपको इसलिए बोला है कि अब जो सुनने वाला वचन को दिन रात तो मनन करना, आपका कोई भी अवस्था में ये वचन आपको सांत्वना देगा। वो तो वचन आपको याद है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 18 वचन, इस वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो या सांत्वना दिया करो। वचन के द्वारा ही सांत्वना है, हर एक बातों में आपको सांत्वना मिलेगा। प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन को नहीं होता ऐसे कोई कार्य नहीं, और आपका कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं। फिर आपको हर एक बातों का सवाल देने के लिए आपकी इच्छा है तो वचन सीखो, क्योंकि यशायाह 34 का 16 वचन में क्या लिखा? यहोवा की पुस्तकों में ढूंढ कर पढ़ो। क्यों ढूंढ कर पढ़ो? क्योंकि आपका सारे सवाल का जवाब उसके अंदर है। आपको समझ में आया? आपका जो भी सवाल है उसका उत्तर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मतलब वचन या बाइबल में लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अरे एक पवित्र लोग हमारे जीवन में हर प्रकार मसीह में सिद्ध होने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वो सिद्धता में पहुंचाने वाला एकमात्र बात प्रभु का वचन है। इसलिए अपन ज्यादा वचन पर गौर देता है ना। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन आपको याद है? परमेश्वर की प्रेरणा
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। किससे सिद्ध बनेगा? वचन के द्वारा। देखा, इसका मतलब वचन का महत्व जानना चाहिए। मुझे सिद्ध बनना है तो मतलब मुझे एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताना है तो प्रभु का ग्रहणीय योग्य दास बनना है तो, है ना, मुझको ये प्रभु का वचन को मेरा जीवन में पूरा पूरा काम करने देना, पूरा पूरा काम करने देना प्रिय, है ना। वचन को सही प्रकार मैं आपको बताया ना, एक व्यक्ति यीशु मसीह की चेला बनने का अर्थ वचन में बना रहना है। कल भी हमने देखा, मतलब ये वचन वगैरह बार बार आपको रेफरेंस क्यों बोलता है? आपको किसी को बोलने के लिए मदद हो जाएगी। यूहन्ना 8:31 में प्रभु ने क्या बोला? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले थे। हाँ, चेला वचन में बना रहने वाला है, वचन में बना रहने वाला। आपको हम अभी आपको मालूम है कि जीवन की यात्रा में प्रभु का वचन हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करता है। आपको मालूम, वचन की द्वारा ही आज प्रभु हमसे बात करेगा। इसके लिए वचन सुनने के लिए हमारा कान खुला रहना, वचन ग्रहण करने के लिए हमारा दिल एकदम खुला रहना, है ना, और उसको अमल करने के लिए विश्वास जहाँ हम रहे वहां आज्ञाकारिता है। आपको मालूम है, मतलब आज बहुत लोग बात क्यों नहीं मानता? विश्वास से नहीं सुनता, विश्वास से नहीं सुनता। और आप वचन सुना और आपने विश्वास से अपने जीवन में अगर नहीं लाया, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या किया? अपने आप को धोखा दिया, धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। प्रियो, आप एक सच्चा भक्त है तो आप कभी भी वचन को जाने नहीं देंगे। ये वचन से रहने वाले नहीं जाएगा। तब आपका जीवन में मतलब प्रभु जो चाहता है ऐसा गुण आएगा। आपको मालूम है, आज भी बहुत लोग कई बातों में डरता है। क्यों डरता है? मालूम है, जब नीति वचन 14 अध्याय के 26 वचन, नीति वचन उसका 14 अध्याय 14:26 यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। क्या होता है? दृढ़ भरोसा। दृढ़ भरोसा मतलब दृढ़ भरोसा मतलब हिम्मत, धैर्य। क्या होता है? हिम्मत होता, धैर्य होता, मतलब वो डरता नहीं, वो डरता नहीं। देखो, प्रभु का सच्चा भक्त को आपको मालूम है, दानियल, तुम अभी कम से कम 1 महीना रूम बंद करो, चुपचाप प्रार्थना करो। नहीं, एक खिड़की खोल करके प्रार्थना करो। सिंह की गुफा में जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, जाएगा। देखो, उसको क्या है? धैर्य है, हिम्मत है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, धैर्य। मसीह जीवन में आज बहुत लोग छोटी छोटी बातों में घबरा जाता, डर जाता। एक्चुअली उन्होंने कौन सा आत्मा पाया मालूम है? प्रभु हमें दिया हुआ आत्मा डरने का आत्मा है क्या? नहीं, कोई भी बात से डरना नहीं है। प्रभु ने हमें ऐसा आत्मा दिया ही नहीं। तुम्हारा हमने पाया हुआ आत्मा कौन सा है? आज भी मैं कोई बात से डरता है क्या? है कोई भी बात मीन्स दूसरी बातों में डरना पड़ता है, वो अलग बात है। उसको आप गलत फीलिंग नहीं ले रहा। मैं भी डरता हूँ। किस बात से डरता हूँ? आपका दिल कहीं मौत जाए, वो बात अलग है ना। आत्मीय जीवन में से गिरावट लाने वाली बात अलग है। लेकिन एक सच्चा भक्त कोई भी प्रतिकूल को देख करके कभी डरेगा नहीं। आप बोलो ना, मतलब इस्राएल से निकला वो 6,03,550 का क्या हो गया? डर गया, कुड़कुड़ाया। इसलिए उनको वायदा का देश प्रवेश करने के लिए, अनुभव पाने के लिए मौका नहीं मिला। देखा, क्योंकि उन्होंने बोला हम उधर जाएगा तो उनका शिकार बन जाएगा। देखो, उन्होंने कुड़कुड़ाया, परंतु 2 लोग हिम्मत रहेगा। नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको देश देगा। ओ, मैं आपको ना ऐसा लोगों के प्रति दानियल 11 अध्याय के 32 वचन में एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है। मालूम है क्या है? हाँ, जो प्रभु को जानेगा
वो याम बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। ओ मेरे को वचन पढ़ने के टाइम इतना खुशी होता है। किसकी बात है? परमेश्वर का सच्चा भक्त का बात है। जो सच्चा भक्त जो प्रभु को जानता है, प्रभु को जानता है। आज भी मैं प्रभु को जानता है क्या? प्रभु को जानना भी है ना। इसलिए हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें आत्मिक उन्नति मतलब भक्ति में भी बढ़ना, हमें एक सच्चा सिद्ध मनुष्य बनाने वाला प्रभु को वचन को थामा रहना है ना। एक सच्चा भक्त को हमेशा आपको मालूम है वो जीवन का स्रोत से पीने वाला अनुभव रहता है। जब नीति वचन उसका 14 अध्याय का 27 वचन पढ़ना, नीति वचन 14 अध्याय का 27 वचन। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। देखा, जीवन का सोता है। प्रभु का भय मानना भी है, मतलब उस अनंत जीवन की स्रोत से पीने वाला अनुभव आपको मिलते रहेगा। बहुत बड़े बड़े गुण है इस अनुभव में रहने वाला। उसका 10 अध्याय का 27 वचन पढ़ना, 10 का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखा, देखो आयु बढ़ने के लिए हमें क्या करना? प्रभु का भय मानो प्रियो है। देखो अच्छा विटामिन टैबलेट खाने से, रोटी पीने से आयु बढ़ेगा? ना 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 ना। हमारे जीवन में हमें प्रभु का सच्चा भक्त बनकर जिएगा तो प्रभु अपने आप को दिया वो आयु पूरा करेगा और वो आयु में बहुत आनंद के साथ प्रभु ले चलेगा। कितना देखिए बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, एक भक्ति करने का व्यक्ति का एक अनुभव हर समय वो प्रभु में, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु में हमेशा आनंद रह रहा। आपके जीवन में जरूर समस्या है, संकट है, लेकिन आप प्रभु में है तो आनंद से देखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दुख है ना, नहीं तो बड़ा दुख है। आज सब कितने लोग आनंद दे, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। प्रभु में है तो पक्का वो आनंद रहेगा। शायद आपको समस्या बहुत रहेगा, बीमार हो सकता है, कई प्रकार का शारीरिक क्लेश हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकता है, और तो वो कोई भी बात आपका आनंद को लूट नहीं सकता। आप प्रभु में हरदम आनंद रह सकता है। मैं आपको बोलता हूँ ना, हमारे देश में प्रभु का भक्ति करने के निकला वो लोग कई हफ्ता भूखा रहा, लेकिन उनका चेहरा चमकता था। क्यों? प्रभु में है प्रियो। हमको एक टाइम खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? उपवास है क्या? उपवास नहीं है लेकिन खाना नहीं। अब कैसे भी वो बात प्रकट करेगा। देखा, उपवास है तो कुछ मत, वो तो डबल दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि लोग जानना चाहिए मैं एक उपवास ही। वो भक्त का बात है क्या? नहीं, वो भक्त का चिन्ह नहीं। प्रियो, एक सच्चा भक्त बन करके आपको मालूम है कपट भक्त बहुत है। कपट भक्तों का जीवन में आने वाला बात क्या है कि दिखावा है, दिखावा बहुत बात है। मैं एक तो बात आपको जल्दी बोल करके समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम हो गया। लूका उसका 18 अध्याय का 11-12 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि उसको अपनी धार्मिकता में अपने आप को भक्त करके गिनती करके धोखा खाता है। देखा, वो अपने आप से खाता है। देखा, बोले का अर्थ क्या है कि वो थोड़ा भी कुछ अच्छा काम करता है तो वो सब बात वो अपने लिए बहुत कड़ी समझता। देखिए, अपने आप को धर्मी बनाने वाले लोग, प्रभु की ओर से मिलने वाला, यीशु मसीह में मिलने वाला धार्मिकता का कुछ भी नहीं, स्वयं का धार्मिकता में जाकर धोखा खाने वाला, वो फरीसी की बात है ना। और एक बात भी होता है, लेकिन एक बात जब मत्ती उसका 23 अध्याय का 28 इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। देखा, ऊपर से दिखाने में, बाकियों के एक कपड़े लोगों का एक बड़ा, उनकी बातों में भी ऐसे रहेगा है,
मतलब कामों में भी ऐसे रहेगा। दूसरे लोगों को, जो सच्चा भक्तों को गिराने वाला काम को तुम लोग रोज संगति करता है तो उसमें क्या बड़ा सेट, हम तो आता भी नहीं है तो भी हम बहुत बड़ा भक्त है। देखा इसका मतलब तुम भी बन जाओ बोलने का अर्थ, उसको एक प्रकार का एक बार मारता है। क्या बात है। और ऐसे लोगों से कुछ लोग मिल जाता और वो लोग गिर जाता। मंडली में ऐसा झूठे लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ कपड़ भक्ति हो, उन्होंने प्रभु का भय मानना छोड़ दिया, सच्चा भक्ति को त्याग दिया। शैतान का उस धोखे में, उसका पूनी में पड़ चुका है। उनकी सिर्फ बातों में, वो एक बात जानना है तो आप मत्ती उसका 23 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है। हाँ, वो सिर्फ कहने में है पर करते नहीं। कहता है मतलब ऊँटों में भक्ति है, पर तो जीवन में वो भक्ति नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में हमेशा प्रभु का सच्चा भक्ति करना। ऐसा लोगों के बारे में जब तीतुस का पत्री में एक सुंदर वर्णन है, पहला अध्याय का 16 वचन। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से उनका इनकार करता है। देखा, वो बोलता है कि हम भी विश्वासी है, हमने भी डुबकी लिया है, हम भी बहुत कुछ मतलब जानता है, बाइबल जानता है, हमको ग्रीक भी आता है, इब्राया भी आता है, लेकिन क्या नहीं है, वो प्रभु का उस इच्छा जान करके उस राह पर चलने के लिए वो तैयार नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में एक सही भक्ति की मार्ग में, अभी आपको मालूम है भक्त हमेशा प्रभु के साथ चलता। हनोक प्रभु के साथ चला, नोहा प्रभु के साथ चला, अब्राहम प्रभु के साथ चला। देखा, भक्तों का बात प्रभु के साथ चलने वाला कोई है। ऐसे लोगों के परमेश्वर करके कहने के लिए प्रभु को भी अभिमान है, प्रभु को आनंद है, खुशी है। प्रयोग आज हमारा भी जीवन में मतलब प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाना चाहिए। बोला ये मेरा दास मोशे, देखा मेरे दास इय्योब के जैसा तुम लोगों ने मेरे प्रति अच्छा बात नहीं कहा। देखा, बड़ी बात है। प्रभु हमें अपना करके जब बोलता है बहुत बड़ी बात है। और आज नया नियम की मंडली बोलेगा तो हम प्रभु का संतान है, बहुत बड़ा पद भी है। हमारा स्वर्गीय पिता की जैसा बनने के लिए हमारे अंदर एक सही भक्ति करना बहुत जरूरी बात है। मैं एक सच्चा भक्त है कि नहीं, उस भक्त का मतलब प्रकट चिन्ह है हर प्रकार का भाव से। वो एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन में 16 अध्याय, वो मैं भूल गया, 16 अध्याय का उसका 6 वचन। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखा, बुराई करने से बच जाता। क्या प्रयोग है सही में। प्रभु का भक्ति करने वाला हर प्रकार का बुराई करने से बच जाता, या एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु ऐसा होने नहीं देता, प्रभु बचाता। प्रभु आज तक प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए हम बच गया। इसलिए हमें वो प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आज एक सच्चा भक्त बनकर जीने के लिए ये वचन आपके लिए बहुत सहायता का कारण बने। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।